गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के हिंदी सब्जेक्ट के एक पुस्तक बाल राम कथा के बारे में बाल महाभारत के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें पाठ तीसरा, चौथा, पांचवा। इसका नाम है अंबा और भीष्म। चौथा होगा विदुर और पांचवा होगा कुंती। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इस महाभारत के जो लेखक थे, यानी कि जो महाभारत है वो लिखी थी महर्षि वेद व्यास जी ने। तो स्टूडेंट्स, पहले जो 2 लेसन जो अपने हो चुके थे वो इस तरीके से थे। देखिए, राजा शांतनु के बारे में हमने पढ़ा था। राजा शांतनु जो है, उनके 2 रानियां थी। एक का नाम था गंगा, दूसरे का नाम था सत्यवती। और गंगा का जो पुत्र था वो देवव्रत, यानी कि बाद में भीष्म कहलाया था। और इन्होंने आगे विवाह नहीं किया तो इनका आगे कोई खानदान नहीं चला। उसके बाद में जो सत्यवती है, सत्यवती को 2 पुत्र पैदा हुए थे, जिसका नाम था, एक का नाम था चित्रागंध और दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। जो चित्रांगद है वो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ, यानी कि युद्ध में मारा गया। उसका भी आगे कोई खानदान नहीं चला। जो विचित्रवीर्य है उसी ने ही आगे खानदान चलाया था, जो आगे महाभारत बन गई थी। तो विचित्रवीर्य की भी क्या थी, 2 रानियां थी। तो एक का नाम था अंबिका और दूसरे का नाम अंबालिका था। और अंबिका का जो बेटा हुआ था, पुत्र हुआ था, उसे धृतराष्ट्र कहा जाता था। और धृतराष्ट्र के जो आगे बेटे हुए थे वो कौरव कहलाए थे। इसी तरह से अंबालिका जो थी, अंबालिका का एक बेटा था जिसका नाम था पांडु। और पांडु के जो पुत्र हुए थे वो पांडव कहलाए थे। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार आगे हम तीसरा, चौथा, पांचवा जो हम पाठ करने जा रहे हैं, उससे आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो मैं आपको आगे इसका मेन सारांश पढ़ा देता हूं। पुस्तक लेकर के आप उसके अंदर से रीड कीजिएगा। अंबा और भीष्म। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर और स्वेच्छाचारी थे। स्वेच्छाचारी अपने इच्छा अनुसार वो चलते थे। वे किसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके पश्चात उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। वे अभी नाबालिग थे, इसलिए सारा राजकाज भीष्म को ही देखना पड़ा। भीष्म यानी गंगा पुत्र को ही देखना पड़ता था। परंतु जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को पता चला कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने जा रहा है। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। भीष्म काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर में गए। उन्हें वहां देखकर सब हैरान हुए और उनके ब्रह्मचारी होने की प्रतिज्ञा पर उनका खूब मजाक उड़ाया। यानी अब पहले भी हमने पढ़ा था कि भीष्म जो थे, उन्होंने जीवन भर विवाह न करने की कसम खाई थी, प्रतिज्ञा ली थी। अब वो वहां पर चले गए जहां पर 3 लड़कियों का स्वयंवर हो रहा था। वहां देख करके उनका सभी मजाक उड़ाने लग गए। तो काशीराज और उनकी कन्याओं ने भी उन्हें अनदेखा कर दिया, यानी कि उनको अनदेखा कर दिया कि ये इनको मतलब अपनी पुत्रियों का विवाह इसके साथ नहीं करूंगा। वे वहां आए हुए राजकुमारों को हराकर काशीराज की 3 कन्याओं को रथ में बैठाकर हस्तिनापुर की ओर चल दिए। यानी कि जो गंगा पुत्र भीष्म था, उसने काशीराज में जितने भी जो राजकुमार आए हुए थे उनको हरा करके 3 रानियों को, अंबा, अंबिका और अंबालिका, ये 3 रानियां थी काशीराज के, इन 3 रानियों को अपने रथ में बैठा करके अपने हस्तिनापुर में ले आए थे। सोब देश के राजा शालव बहुत वीर थे। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या राजा शालव से प्रेम करती थी और मन ही मन उसे अपना पति मान चुकी थी। शालव ने भीष्म का पीछा किया और उसे रोकना चाहा। भीष्म और शालव में युद्ध छिड़ गया। इसमें राजा शालव हार गया और भीष्म ने काशीराज की कन्याओं के कहने पर उसे जीवित छोड़ दिया।
अब भीष्म तीनों कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर में विचित्र वीर्य के विवाह की तैयारियां हो चुकी थीं। जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने लगे तो अम्बा ने भीष्म से शोभ देश के राजा शाल्व ने अपने प्रेम संबंध के विषय में बता दिया। अब भीष्म ने उसे शाल्व के पास भेज दिया। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य से करा दिया गया, यानी कि जो अंबा थी वो रह गई। अंबा को जो भीष्म है वो बहुत वैसे दयालु थे, उन्होंने अंबा को शाल्व के पास इसलिए भेज दिया कि वो अंबा जो है शाल्व से प्रेम करती है, इसलिए इनको पर दबाव बना करके इनका विवाह नहीं किया जा सकता। तो क्या होता है कि शाल्व ने अंबा को स्वीकार नहीं किया। उधर जो शाल्व था जो अंबा से प्रेम करता था उसने उसको ये कह के छोड़ दिया कि मैं अब आपको स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि आपका हरण हो चुका है, आप गंगा पुत्र के पास ही जाइए। वह अनेक राजाओं के पास गई किंतु उसका साथ किसी ने नहीं दिया। अंत में उसने परशुराम के पास जाकर अपनी करुण कहानी सुनाई तथा उनसे भीष्म का वध करने की प्रार्थना की। दोनों ही कुशल योद्धा थे, परंतु परशुराम और भीष्म के बीच कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंत में परशुराम ने हार मान ली। उन्होंने अंबा को भीष्म की शरण में आने की सलाह दी, वह नहीं मानी। उसने वन में जाकर तपस्या करनी आरंभ कर दी। वह अंबा तपस्या करती हुई तपोबल से स्त्री से पुरुष बन गई। यही जो स्त्री से पुरुष जो अंबा बनी थी, यही आगे युद्ध में चल करके भीष्म की मौत का कारण बनती है। उसने अपना नाम शिखंडी रखा। कौरवों पांडवों के युद्ध के समय शिखंडी अर्जुन के रथ के आगे बैठ गया और अर्जुन ने भीष्म पर वार किए। भीष्म ने उसे पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने उस पर वार नहीं किया। जब भीष्म घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े थे तब अंबा का क्रोध शांत हुआ था। तो ये हमारा तीसरा पार्ट था, अंबा और भीष्म का आपसी संबंध। तो विदुर, अब चौथा पार्ट जो अपना है विदुर का। ये विदुर कौन थे? विचित्र वीर्य की पत्नी अंबालिका की दासी ने एक पुत्र को जन्म दिया, यानी कि नौकरानी दासी जो रहती थी उनके राजमहलों में, उनके दासी ने एक पुत्र को जन्म दिया था, उसका नाम था विदुर। इसका नाम धर्मदेव, पहले तो इसका नाम क्या था? धर्मदेव था, वही बाद में विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे राजनीति और धर्मशास्त्र के महान ज्ञाता थे। भीष्म पितामह ने उन्हें धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री बना दिया था। जब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को पांडवों के साथ जुआ खेलने की अनुमति दी थी तब विदुर ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था, किंतु पुत्र प्रेम में अंधे धृतराष्ट्र इसके दुष्परिणाम को न समझ सके। विदुर ने युधिष्ठिर को भी जुआ न खेलने के लिए कहा था, किंतु उसने इसे क्षत्रिय कुल की मर्यादा का पालन समझकर इनका कहना न माना। यानी कहते हैं कि विदुर का यदि दोनों कौरव और पांडव कहना मान लेते तो ये महाभारत नहीं बनती। पांचवा जो हमारा पाठ है वो है कुंती। कुंती के बारे में भी हम पढ़ के देखते हैं। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। उनकी पृथा नाम की एक पुत्री थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को दे देंगे। वचनानुसार शूरसेन ने पृथा को कुंती भोज को गोद देकर अपने वचन का पालन किया। पृथा के वहां आने पर उनका नाम कुंती हो गया, यानी कि जो महारानी कुंती थी पहले उनका पुराना नाम क्या था? पृथा था। अब वो जो कुंती भोज जो एक राजा था उसने उनको गोद ले लिया, इसलिए उनका नाम कुंती पड़ा। कुंती ने बचपन में दुर्वासा ऋषि की 1 वर्ष तक सेवा की थी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने उपदेश दिया और साथ ही बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह तुम्हें अपने ही समान तेजस्वी पुत्र प्रदान करेगा।
सर्वप्रथम कुमारी कुंती को सूर्य के संयोग से सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जो आगे चलकर कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। यानी कि जब कुंती कुंवारी थी तो उन्होंने जो सूर्य देव का ध्यान किया था। अब राजा जो महर्षि दुर्वासा ऋषि थे, उन्होंने वरदान दिया होता कि किसी भी देवता का ध्यान करोगे तो वो आपको अपने ही समान तेजस्वी पुत्र प्रदान करेंगे। तो कर्ण भी सूर्य पुत्र के नाम से भी कहलाए थे। वो जो कर्ण था वो सूर्य की ध्यान करने से पैदा हुए थे कुंती को। उस समय अविवाहित कुंती डर गई और लोक लाज के कारण उसने उस बालक को त्याग दिया। उसने उसे एक पेटी में बंद करके गंगा की धारा में प्रवाहित किया। अधिरथ नामक एक सारथी की दृष्टि गंगा में बहती हुई पेटी पर पड़ी। उसने उसे बाहर निकाला। पेटी को खोलने पर उसमें एक सोता हुआ बच्चा मिला। अधिरथ निसंतान था। वह बालक को पाकर बहुत खुश हुआ। इस प्रकार सूर्यपुत्र कर्ण का पालन पोषण सारथी के घर हुआ। राजा कुंती भोज ने कुंती के विवाह योग्य होने पर उसका स्वयंवर रचा। कुंती से विवाह की इच्छा लिए देश विदेश के राजकुमार वहां स्वयंवर में भाग लेने आए। उसमें पांडु भी सम्मिलित हुए। कुंती ने पांडु के गले में वरमाला डालकर उससे विवाह कर लिया। पांडु ने भीष्म की अनुमति से मद्र राज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। यानी कि जो महाराज पांडु थे उसके दो रानियां थी, एक थी माद्री और एक थी कुंती। एक दिन महाराज पांडु शिकार खेलने वन में गए। वन में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। यानी कि ऋषि अपनी पत्नी के साथ वहीं पर भी वन में घूम रहे थे। वह भूल से उनके हाथों ऋषि एवं उनकी पत्नी का वध हो गया। यानी कि भूल से उन्होंने बाण छोड़ा और वो उन दोनों को लग गया। ऋषि ने मरते मरते उन्हें शाप दे दिया। पांडु अपनी भूल से खिन्न होकर विदुर और भीष्म को राजकाज संभलवा कर वन में पत्नियों सहित तपस्या हेतु निकल गए। वहां वे ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज पांडु के मन में संतान की लालसा तो है, किंतु ऋषि शाप के भय से संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। कुंती ने अपने पति से दुर्वासा के द्वारा दिए गए वरदान की बात कही। देवताओं के अनुग्रह से कुंती और माद्री के यहाँ 5 पांडवों का जन्म हुआ। पांडु अपनी पत्नियों एवं अपने पुत्रों के साथ वन में कई वर्ष रहे। वसंत ऋतु थी। प्रकृति का आनंद चारों ओर फैला हुआ था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की अनुपम छटा को निहार रहे थे। तभी ऋषि के शाप के कारण उनकी मौत हो गई। माद्री को पति की मौत का बहुत दुख हुआ और पति की मौत का कारण स्वयं को मानकर वह भी पांडु के साथ मर गई। पांडु एवं माद्री की मृत्यु के पश्चात कुंती वन के ऋषि मुनियों की अनुमति से 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर भीष्म के पास आ गई। पांडु की मृत्यु से पूरा हस्तिनापुर शोक में डूब गया। सत्यवती अपने पोते की मृत्यु से बहुत ही दुखी हुई और दोनों वधुओं अंबिका और अंबालिका को लेकर वन में चली गई। कुछ समय पश्चात तीनों वृद्धाएं तपस्या करती हुई मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से पांडवों का भी और कौरवों का जन्म हुआ। तो स्टूडेंट्स, इसके जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं अभी आपके पास इसकी फोटो डाल देता हूँ। धन्यवाद।